करती है, और यदि एक बार मिल गई तो उसकी किस्मत की कली भी खिल जाया करती है। ऐसे पावन चरणों में मैं नमन करती हूँ, समस्त संघ के चरणों में नमन करती हूँ। गुरुदेव, जो प्रश्न है मेरा वो थोड़ा समसामयिक है कि गुरुदेव मतलब अदरवाइज ना ले इस बात को। जब भी गुरुदेव महिलाओं की कोई कमजोरी होती है, कोई कमी होती है, उसे बहुत उजागर किया जाता है। जैसे आजकल की महिलाएं पुरुषों के जैसे कपड़े पहनने लगी हैं, या आजकल की महिलाएं हो गई हैं। लेकिन गुरुदेव, पुरुषों ने भी तो महिलाओं के जैसे लंबे बाल रखना चालू कर दिए हैं। और यहाँ तक देखा जाए कि जैसे हमारी पूजन विधान के अंदर भी जैसे महिलाओं की साड़ी होती है, वैसे ही पुरुषों के धोती दुपट्टे भी बन रहे हैं आजकल, और वैसे ही उनकी बॉर्डर्स होती है। एक समय कहा जाता था कि जब भगवान के अभिषेक शांति धारा हो तो सूती धोती दुपट्टे से हुआ करते थे, ताकि ऐसा जब हमने पहले पूछा था तो बताया था कि धोती दुपट्टे इसलिए रखते हैं कि उसमें सिलाई नहीं होती है, सिलाई नहीं होने से उसमें कोई कचरा जमा नहीं होता है। लेकिन आजकल तो गुरुदेव जब भी अभिषेक शांति धारा हो तो उनकी धोती पूरी सिली हुई होती है, और उसमें जो बॉर्डर होती है लेस वो भी लगी हुई होती है। उसमें जैसे पिटन वर्क होता है तो उसमें तो गुरुदेव कुछ चमड़े का भी उसके अंदर होता है, और जो मुकुट होते हैं वो भी गुरुदेव उसमें भी कपड़ा होता है, और उसके साथ ही अभिषेक शांति धारा की जाती है। तो गुरुदेव ये बात कहाँ तक सही है? हालांकि प्रश्न गुरुदेव मेरा कुछ ऐसा है नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये रही, धोती दुपट्टा सूती ही होता है, ये नियम नहीं। धोती दुपट्टा तो सिल्क का भी हो सकता है, सोने चांदी का भी हो सकता है, और उस पर सोने चांदी का काम भी हो सकता है। किंतु धोती दुपट्टा तो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, धोती भी सिली होनी नहीं चाहिए। मतलब कि पहले जो धोती पहनी जाती थी बिना सिली पहनी जाती थी। आज भी बहुत से लोग बिना सिली धोती पहनते हैं, किंतु जिन लोगों को धोती पहननी नहीं आती वो सिली धोती पहनते हैं। और आजकल प्रत्येक मंदिरों में प्रायः 90% लोग सिली सिलाई धोतियाँ पहनते हैं, जबकि आपको सिली सिलाई धोती नहीं पहननी चाहिए। हाँ, आप उसको अच्छे सा वर्क कराओ, लेस लगाओ, और लेस लगाकर बहुत अच्छे कपड़े बनाओ। किंतु कपड़े बनाओ तो धोती जैसे आप लोग पजामा पहनते हो वैसे धोती पहनते हो, वो उचित नहीं है। इसलिए धोती दुपट्टे की जो व्यवस्था पहले थी वैसे ही व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और आप जब धोती दुपट्टा पहनते हो तो आपके अंदर अलग से फीलिंग होती है कि हम भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। अब रही बात कि लड़कों के बड़े बड़े बाल हैं, जो लड़के अपने बड़े बड़े बाल रखते हैं या तो उनको स्त्री वेद का उदय है या वो स्त्री पीढ़ा में जाने वाले हैं। और जो महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं, ये ध्यान रखना, महिलाओं को अपनी मर्यादा में अपनी सभ्यता में रहना चाहिए। आज आप पुरुषों के कपड़े पहनोगे तो कल आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए लड़कियों को, महिलाओं को अपनी मर्यादा में, पुरुषों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जो जिनके लिए व्यवस्थित है वही अच्छा है। यदि एक दूसरों को बदलोगे तो ये ध्यान रखना, आगे फिर आपको गलत वेद का उदय भी हो सकता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। भारतीय संस्कृति में महिला का अपना अलग स्थान है, अलग व्यवस्था है, और पुरुषों का अपना अलग स्थान, अलग व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को यदि ना मिला जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि आज इतना सारा मिश्रण हो चुका है। इसीलिए आज समझ में आ रहा है कि दुनिया में कितनी कूटनीति चल रही है और किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं